हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या होता है? पल्स ऑक्सीमेट्री एक टाइप का क्या है, प्रोसीजर है। और इसमें जो डिवाइस हम यूज में लेते हैं, डिवाइस उसको क्या बोलते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर ये क्या करता है, हमारे जो जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है, ऑक्सीजन जो परसेंट है, ऑक्सीजन का परसेंट है, तो उसको क्या करता है, ये बताता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर, हम पल्स ऑक्सीमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पल्स ऑक्सीमेट्री क्या है, इट इज ए नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या है, ये नॉन इन्वेसिव है, इन्वेसिव नहीं है, नॉन इन्वेसिव है। मीन्स यानी आउट ऑफ बॉडी के बाहर यूज में लिया जाता है। बॉडी में जो चीज क्या, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। जो इन्वेसिव है वो हमारे बॉडी में इंसर्ट करके क्या करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। बट जो नॉन इन्वेसिव है वो बॉडी के आउट मीन्स यानी कि बाहर, बॉडी के बाहर परफॉर्म करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्वेसिव। ये क्या करता है, जो हमारा पल्स ऑक्सीमेट्री, ये क्या करता है, फाइंड आउट द O2 सैचुरेशन इन द क्लाइंट HP। जो किसी भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में कितना क्या है, इतना परसेंट O2 का, O2 का कितना परसेंट है, उसको क्या करता है, ये फाइंड आउट करता है। किसी भी पेशेंट के HB में कितना अमाउंट O2 का लेवल है, उसको क्या करता है, ये बताता है। देन इसमें क्या है, पल्स ऑक्सीमेट्री यूजेस इंफ्रारेड लाइट। जो पल्स ऑक्सीमीटर में कौन सी लाइट का यूज करते हैं हम, पल्स ऑक्सीमेट्री में इंफ्रारेड लाइट का यूज करते हैं हम। ये क्या बताता है, जो रेड कलर की, कभी आप जब जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसमें देखेंगे आप, रेड कलर की लाइट क्या करेगी, जलेगी, तो वो कौन सी लाइट होती है, इंफ्रारेड लाइट होती है। देन ऑक्सीजन सैचुरेशन इज ए इंडिकेटर ऑफ द परसेंटेज ऑफ HB सैचुरेटेड विथ O2। ये क्या इंडिकेट करता है, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन सैचुरेशन है या किसी भी क्लाइंट को ऑक्सीजन सैचुरेशन है, वो क्या इंडिकेट करता है, परसेंट ऑफ HB, परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विद द O2। कितना परसेंट क्या है, इतना परसेंट हीमोग्लोबिन O2 से क्या है, सैचुरेटेड है। ये क्या करता है, ये बताता है, इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है, परसेंट ऑफ HB सैचुरेटेड विथ O2। देन इसके बाद इसका हम जो पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज हम कहाँ पे लेते हैं, जैसे कोई हार्ट अटैक वाला पेशेंट है, उसमें क्या है कि ऑक्सीजन की ज्यादा, इनसे यानी कि ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उस कंडीशन में देखने के लिए कि इसको जो ऑक्सीजन का लेवल है बॉडी में, वो सफिशियंट है या सफिशियंट नहीं है। मीन्स यानी कि इतना पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, उतना पेशेंट ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देन हार्ट फेलियर के जो पेशेंट है, जिनका हार्ट फेल हो जाता है, पंपिंग नहीं कर पाता। हार्ट फेलियर के मीन से जिनका हार्ट, जो भी पेशेंट है, कोई भी क्लाइंट है, उसका हार्ट क्या है, प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पा रहा। तो उस कंडीशन में क्या है, जब पंप नहीं कर पा रहा तो ऑक्सीजन अच्छे से डिलीवर्ड नहीं हो पाएगी बॉडी में। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज में हम लेते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर का यूज लेते हैं। देन COPD का पेशेंट है, COPD जो COPD क्लाइंट होता है, जो COPD का पेशेंट होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो क्लाइंट है, उसमें क्या होता है, CO2 का रिटेंशन हो जाता है। लंग्स के अंदर क्या होता है, CO2 का रिटेंशन होता है। देन उसको क्या रहता है, ऑक्सीजन की नीड रहती है। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर की यूज लेते हैं। जैसे लंग कैंसर में भी यूज में लेते हैं। कोविड-19, अभी जो कोविड-19 का सफर चल रहा था, उस टाइम पे हम जो पल्स ऑक्सीमीटर था, उसका बहुत ज्यादा यूज था। देन अस्थमा वाले पेशेंट में, अस्थमा क्या होता है, जो अस्थमा वाला पेशेंट होता है, तो उसके क्या होते हैं, जो ब्रोंकस वगैरह है, ब्रोंकाई वगैरह, वो क्या करते हैं, स्पास्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, O2 जो CO2 का रिटेंशन होता है। तो उस कंडीशन में भी क्या हमको पल्स ऑक्सीमीटर का यूज में हम लेते हैं, ताकि हमको पता चल पाए कि पेशेंट को सफिशिएंट अमाउंट में O2 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देन निमोनिया के केसेस में, स्लीप एपनिया के केसेस में भी हम क्या करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज लेते हैं। देन जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल SpO2, हम कब बोलेंगे कि पेशेंट का SpO2 नॉर्मल है, सैचुरेशन नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। नॉर्मल SpO2 हम कब बोलेंगे, सैचुरेटेड ऑफ द
पेरिफेरल ऑक्सीजन, सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, जो SpO2 का क्या है, सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। देन हम कब कब बोलेंगे, यदि किसी भी क्लाइंट का जो ऑक्सीजन है वो 95% से ज्यादा है, मोर देन 95%, वो इन्फेंट है, चिल्ड्रन हो, एडल्ट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। जो सैचुरेशन उसका क्या है, नॉर्मल है। यदि मोर देन 91% है, नियोनेट है, तो उसका यदि मोर देन 91% है, जो नियोनेट बेबी है, इसका अभी रिसेंटली क्या हुआ, बर्थ हुआ है, तो उसको यदि मोर देन 95% है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। यदि साइनोटिक हार्ट डिसीज वाला कोई भी बेबी है, वो साइनोटिक हार्ट डिसीज है, साइनोटिक हार्ट डिसीज वाला यदि कोई बेबी है, यदि उसका सैचुरेशन मोर देन 91% है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको भी हम नॉर्मल कैटेगरी में रखेंगे। तो नॉर्मल कौन कौन सा है, मोर देन 95%, एडल्ट में, इन्फेंट में और चिल्ड्रन में, तो वो नॉर्मल है। यदि कोई नियोनेट है, जस्ट अभी क्या हुआ है, बर्थ हुआ है उसका, तो मोर देन 91%। यदि कोई साइनोटिक हार्ट डिसीज वाला इंसान की बेबी है, तो मोर देन 61%। तो पल्स ऑक्सीमेट्री क्या है, पल्स ऑक्सीमेट्री है हमारा ये एक प्रकार का प्रोसीजर है, इसमें यूज होने वाला जो डिवाइस है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर ये क्या है, एक प्रकार का नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। ये क्या फाइंड आउट करता है, ये सैचुरेशन को, जो एचबी इसी भी क्लाइंट का जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में कितना परसेंट O2 का है, ये क्या करता है, फाइंड आउट करता है। इसमें कौन सी लाइट का यूज करते हैं, इंफ्रारेड लाइट का यूज करते हैं। देन ये कहाँ कहाँ पे यूज में आता है, जैसे हार्ट अटैक का क्लाइंट है, हार्ट फेलियर का क्लाइंट है, COPD है, लंग कैंसर है, कोविड-19, अस्थमा, निमोनिया, स्लीप एपनिया। नॉर्मल क्या है, मोर देन 95%। यदि है चिल्ड्रन का, एडल्ट का, तो उसको नॉर्मल बोलेंगे। मोर देन 91% है नियोनेट का, तो उसको नॉर्मल बोलेंगे। यदि मोर देन 61% है साइनोटिक हार्ट डिसीज वाले पेशेंट का, तो उसको क्या बोलेंगे, हम नॉर्मल कैटेगरी में रखेंगे। थैंक यू।